हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज क्लास 11th की जो डेप्रिसिएशन हमने कंटिन्यू करा है उसकी पार्ट नंबर 5 की वीडियो आ रही है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट और सीखने वाले हैं बच्चे, जिसका नाम है हम कैसे एक एसेट को बेचते हैं, विच मींस सेल ऑफ एन एसेट। लेट मी राइट इट हियर। व्हाट विल बी द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर टुडे? द न्यू कॉन्सेप्ट विल बी, लेट्स डू दिस पेन, द सेल ऑफ an asset। सेल ऑफ एन एसेट, एसेट के बेचने पर क्या होगा, कैसे बेचते हैं, आज उन सब चीजों पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है। ठीक है, इसी के ऊपर आज हमारी क्लास होगी, फोकस करेंगे सेल को समझने के लिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन बेटे। बच्चे चलो क्वेश्चन देखने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। साइनोमिक्स एकेडमी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है इन द नेम ऑफ क्रैश कोर्स। ठीक है बच्चे, क्या आने वाला है? फ्रॉम द 1 नवंबर 2025 से साइनोमिक्स ने लॉन्च करा है अपना बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स, जिसका एम और जिसका गोल होने वाला है बच्चे 2026। वी आर फोकसिंग ऑन 2026, जहां पे हम क्लास 10th के बच्चे एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स लेके आए हैं। अगर आपका कोई सीनियर या कोई आपका छोटा भाई या छोटी बहन हो जो 10th में हो, या आपका कोई सीनियर 12th में हो जो कि फाइंड आउट कर रहा है, देख रहा हो, कोई ऐसी जगह या ऐसी प्लेस या कोई ऐसा तरीका जिससे कि वो आने वाले टाइम के लिए अपने प्री बोर्ड्स के लिए जो फोकस करना चाहता है फॉर स्टडीज, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको रेकमेंड कर सकते हो उनको, दैट इज द साइनोमिक्स एकेडमी का क्रैश कोर्स। अगर आप लोकलाइट्स हो तो आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, अगर आप ऑनलाइन कहीं बाहर जुड़ना चाहते हो तो वी हैव एन एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हो। आप बच्चे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, हमारे पास हर एक चीज की प्रॉपर फैकल्टी अवेलेबल है, वेल मेड, वेल प्रिस्क्राइब्ड, ऑन टू द फोकस ऑफ सिलेबस। जो भी इस बार एज पर बोर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ प्रिपेयर किया गया है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। इसके साथ ही जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं बच्चे वो है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों होने वाली है। ऑफलाइन क्लास हमारे इंस्टीट्यूट में होंगी और ऑनलाइन क्लास के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। विद दिस 90 दिन के लिए बच्चे नॉन स्टॉप क्लास चलने वाली है, 90 डेज फ्रॉम द 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। हम रेगुलर रहेंगे, बैक टू बैक रहेंगे, यहीं पे क्लासेस होंगी। 3 घंटे की बच्चे डेली क्लास होने वाली है। फॉर 3 आवर्स वी विल बी हैविंग अ डेली क्लासेस। ठीक है, 3 घंटे की हम रेगुलर क्लासेस करेंगे। उसके साथ आपको 5 फुल लेंथ मॉक के टेस्ट के सब्जेक्ट भी मिलने वाले हैं विद वीडियो प्रोवाइडेड सोल्यूशन। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन के साथ आपको 5 मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको कोई भी तरीके की वरी करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से उस मॉक टेस्ट के पेपर को भी मैं यहाँ पे आके वीडियो के ऊपर सॉल्व करके जाऊंगा। तो बच्चे ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसी स्किल सेट, ऐसी नॉलेज आपको नहीं मिलने वाली है कहीं भी। आई डो नॉट नो कौन ये ऐसे ऑफर कर रहा है, कौन ऑफर नहीं कर रहा है, बट वी बीइंग साइनोमिक्स एकेडमी आर ऑफरिंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड द ग्रेट वे ऑफ लर्निंग टू यू ऑल पीपल। प्लीज डाउनलोड करना ये एप्लीकेशन, और प्लीज कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोकलाइट्स हो, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, आस्क करो, क्वेरी करो, एनरोल करो अपने आप को। 1 नवंबर से पहले बच्चे यू हैव 1 month लेफ्ट और लेस देन 1 month लेफ्ट फॉर दिस क्रैश कोर्स टू बिगिन, सो प्लीज फोकस ऑन इट। ध्यान रखना, समझना इस चीज को। विद दिस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ऑन 1 अप्रैल 2016 एक फर्म ने परचेज करी है मशीनरी फॉर 1,05,000 रुपए। द स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड टू बी 5,000 एट द एंड ऑफ द एसेट्स ऑफ 10 years लाइफ। मतलब अगर मैं इसको बेचूंगा 10 साल के बाद तो भी मुझे 5,000 रुपए इन द नेम ऑफ स्क्रैप, कबाड़, भंगार के रूप में भी अगर मैं बेचता हूँ, लोहे के भाव भी बेचता हूँ, तो भी मुझे 5,000 रुपए की रिकवरी हो जाने वाली है। कौन सा मेथड यूज करा है बच्चे? वी आर यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन वाज यूज्ड। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को साल हो जाता है बंद। द मशीन वाज सोल्ड फॉर 6,000 रुपए ऑन 31 मार्च 2023 में हमने मशीन को बेच दिया है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? आई नीड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर 1, द डेप्रिसिएशन का खर्चा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, कि 2017 में डेप्रिसिएशन के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, मतलब द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आई हैव बाय 2017। अगला, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31 मार्च 2021। 2021 में मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है मेरी मशीन की,
उसके बाद कितना गेन या कितना लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ द मशीन ऑन 31 मार्च 2023। जब मैंने 2023 में मशीन को बेचा है तब मुझे कितना फायदा या कितना नुकसान झेलना पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं हाउ टू सेल। बेटा देखो, बेचने का तरीका सिंपल है। ठीक है, आप बेच रहे हो विच मीन्स पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000, तो आप क्या एंट्री बनाते हैं बच्चे? आप एंट्री बनाते हैं क्या एंट्री बनाओगे? हाँ, कि आपको तो पैसे मिलेंगे ना बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो कोई पैसे की एंट्री। और क्या एंट्री बनाते हैं? या तो आप एंट्री बनाते हैं मशीनरी चली गई, मशीनरी गोज आउट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी इज एन एसेट। समझ में आया? पहले आप ये एंट्री बनाते हैं, दिस इज द सेकंड एंट्री बेचने की, दिस इज द एंट्री ऑफ सेलिंग इट, फर्स्ट एंट्री। ठीक है, ठीक है, सेल करी है मैंने मशीनरी को। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? जा रही है मशीनरी मेरे पास से। अब डिपेंड करता है फायदे में कि नुकसान में। नुकसान है तो लॉस है, और लॉस भी मेरा क्या होता है? डेबिट। ठीक है, इस तरीके से समझाने से बेटर है कि मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझा दूं। ठीक है, इतना तो वो समझ आ गया होगा। विद दिस अगर मैं बेचता हूं मशीनरी, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है बच्चे? आपको बनानी पड़ती है एक फॉर्मेट, आई नो। ठीक है, आप यहां तो लिखते हो टू कैश, मैं बोलता हूं मैंने एक मशीन खरीदी 10,000 की। ठीक है, उस पे मैंने डेप लगाई 1,000 की। ठीक है बच्चे, समझ गए? डेप लग गई तो बच्चे कितने की मशीन? 9,000 की। बट मैं अगर इसी साल डेप्रिसिएशन ना करे बिना मशीन को बेचना चाहता हूं, अगर मैं साल को बंद करे बिना इस मशीन को आज बेचना चाहता हूं, तो क्या होगा? देखो बच्चे, परचेज इधर से होगी, ये हमारा हमेशा क्या होता है? परचेज साइड। इधर से आप हमेशा मशीन खरीदोगे और हमेशा राइट साइड से आप मशीन को बेचोगे। सेल हमेशा कहां से होगी? राइट हैंड साइड से होगी। तो क्या लिखोगे यहां पे? बाय सेल। और मैं बोलता हूं मैंने अगर मशीन बेची है 8,000 की, ठीक है, तो क्या मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर नुकसान हुआ। कितने का हुआ? सर 9,000 की मशीन आपने 8,000 की बेच दी, तो बाय लॉस ऑन सेल कितने का लॉस हुआ? सर 1,000 का लॉस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक क्वेश्चन में और लिखता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इसको यूज करा जाता है। ठीक है, लेट मी राइट अप अ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि मशीन कॉस्टिंग ₹20,000 जिस पे अक्यूमुलेट हुई है डेप्रिसिएशन ₹2,000 was sold for ₹10,000। ठीक है, 20,000 की मशीन थी, 2,000 का डेप लगा है और 10,000 की बेच दी है। अब अगर मैं इसको इस टेबल में बनाऊं बच्चे, तो कैसे बनाऊंगा? वो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा। कैसे? कि मशीन कितने की थी? सर 20,000 की। बच्चे डेप कितने का लगा? सर 2,000 का। बच्चे बेची कितने में? सर 10,000 में। अब देखो मेरी बात सुनना, हाँ, 20,000 की मशीन पे 2,000 का डेप, कितने की बची? सर 18,000 की बची। कितने की बची? 18,000 की बची। बेची कितने की? 10,000 की। तो बच्चे मुझे कितने का लॉस हुआ? 18,000 की मशीन 10,000 की बेच दी।
सर आपको लॉस हुआ है 8,000 का, तो अगर अब मैं टोटल करूं तो 8 2 10 और ये हो गए पूरे 20, पूरे 20,000 का मुझे हिसाब मिल गया है। कैसे मिला? सर 20,000 की मशीन खरीदी थी, 2,000 की तो डेप्रिसिएशन लग गई, 10 की आपने बेच दी, हुआ नुकसान जो कितने का है? 8,000 का। इसी के साथ एक बात बच्चे और याद रखना, इस साइड में नया क्या है? सेल इधर आती है और लॉस इधर आता है। वहीं पे अगर आप परचेज करते हो तो परचेज हमेशा इधर आएगी और हमेशा प्रॉफिट भी इधर आएगा, प्रॉफिट भी इधर ही आएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन विद दिस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चे। क्या क्वेश्चन करते हैं कि मशीन कॉस्टिंग रुपीज 11,000 अक्यूमुलेट हुई है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रुपीज 1,000 was sold for रुपीज 15,000। कितने की बेच दी बेटा? 15,000 की बेच दी। चलो वापस बना लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जब मैंने खरीदी थी तो 11,000 की थी, जिसपे मैंने लगाई है डेप कितने की? सर 1,000 की लगी है डेप, और मैंने बेची कितने की है? सर ये आपने बेची है 15,000 की। कितने की बेची है? 15,000 की। 11,000 की मशीन थी, 1,000 का डेप, कितने की बची? सर ये तो बची 10,000 की। जब 10,000 की बची और मैंने बेची 15 की, 10 का माल 15 का बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ? सर फायदा हुआ है, सर फायदा हुआ है 5,000 रुपए का। कितने का फायदा है? सर 5,000 रुपए का हुआ है फायदा, ठीक है? इसी के साथ दोनों साइड क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या हो गए? बराबर हो गए। अंडरस्टूड है बच्चे? क्लियर है? वहीं पे अगर क्वेश्चन बोलता was sold at a profit of रुपीज 5,000 की, मैंने 5,000 के प्रॉफिट पे बेची है। किस पे बेची है? 5,000 के प्रॉफिट पे बेची है। सेल तो पता नहीं है बट प्रॉफिट पता है। तो अगर मुझे प्रॉफिट पता है तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि लॉस तो हुआ नहीं होगा। एक बार अगर एक चीज पे प्रॉफिट हो गया तो लॉस तो वैल्यू ही नहीं करता, प्रॉफिट हुआ है। तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। एक का हिसाब है तो यहाँ पे कितना बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा? 15,000। तो क्या पता लगा कि जो मैंने सेल करी है बेटा वो कितने की करी है? 15,000 रुपए की। तो कभी कभी वो आपको प्रॉफिट भी दे सकता है जहां की सेल की जगह। क्या सीखा हमने? कि सेल और लॉस क्रेडिट साइड आते हैं, और प्रॉफिट और परचेज डेबिट साइड आते हैं। अंडरस्टूड है बच्चे? ठीक है, हमने ये भी देख लिया और हमने ये भी देख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड लेट्स सी क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा था। क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। चलो मैं एक रफ टेबल बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? शुरुआत होती है 1 अप्रैल से, ठीक है, खत्म होता है 31 मार्च पे, ठीक है? जो डेप लगती है वो लगती है 31 मार्च को। तो शुरू हुआ तो 2016 में, डेप लगेगी 2017 में, ठीक है? कितने का है बेटा? चलो पहले निकालते हैं डेप। डेप का फॉर्मूला क्या होता है? डेप का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू प्लस अदर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्योंकि ये पैसा तो मुझे वापस मिल गया तो हटाना पड़ेगा ना, अपॉन लाइफ। तो बेटा बुक वैल्यू है 1,05,000, अदर कॉस्ट कुछ है नहीं, स्क्रैप वैल्यू मिल रही है 5,000 और लाइफ है 10 साल, विच मीन्स 1,00,000 अपॉन 10, दैट इज हर साल 10,000 रुपए से मशीन की वैल्यू क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है।
जो डेप है बेटा वो कितनी आई है, वो डेप जो आई है वो आई है 10,000 रुपए की। अंडरस्टूड है। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन है कि एक साल बाद 31 मार्च 2017 को कितना डेप लगा है, देख लेते हैं। तो मेरे पास जो मशीन थी, जो मेरे पास मशीन है वो तो है 1,05,000 की। डेप कितना लगा है सर, डेप लगा है 10,000 रुपए। कितने की बची बेटा, सर ये बची मेरे पास कितनी बची यार, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, लेट मी डू द मैथ्स। ठीक है, इसको देखा तो यहाँ बचेगा 95, करेक्ट बोल रहा हूँ मैं। दिस इज फॉर 95,000। कितने की बची बेटा, 95,000 की। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो तो ये ला, सोल्यूशन नंबर 1 तो मुझे यही मिल गया। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑन कब, सोल्यूशन तो मेरा मिल गया। ठीक है, ये वैल्यू का बेटा, ये वैल्यू है मेरी 1 अप्रैल 2017 की मशीन की। अब वापस 31 मार्च को क्या होगा, अगले साल 31 मार्च को वापस इस पे क्या लगेगी, डेप लगेगी। कितनी सर, वही 10,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी वैल्यू पे, मतलब इसी पे लगेगी बार बार। कितने की बची बेटा, ये बचेगी सर 85 की। कितने की, 85 की। कब बचेगी, वापस से 1 अप्रैल 2018 को ये मशीन बचेगी 85 की। वापस 31 मार्च 2019 को उस पे क्या लगेगी, वापस से इस पे लगेगी डेप। कितने की सर, वापस से 10,000 की। कितने की बचेगी सर, ये बचेगी आपकी 75 की। कितने की बचेगी बेटा, 75 की। कब बचेगी, ये बचेगी आपकी 1 अप्रैल 2019 को मशीन। वापस क्या लगेगी इसके ऊपर, डेप। कितने की लगेगी बेटा, ये लगेगी बेटा 10,000 की। कितने की बचेगी बेटा, अब ये बचेगी 65,000 की। लेट्स सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31 मार्च 2021, कि 2021 में मेरे डेप की वैल्यू कितनी थी। देख लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं कंटिन्यू करता रहूं, ठीक है। अगर वो ऐसे पूछ रहा है कि 31 2021 कैसी रहेगी, कर देते हैं। 20 तक आ गए हैं हम, लेट्स गो। दिस इज फॉर 1 अप्रैल 2020 में मशीन की वैल्यू। अब आएगा 31 मार्च 2021 की डेप। कितनी लगेगी बेटा, 10,000 रुपए। कितनी बचेगी बेटा, द मशीन वॉज नाउ लेफ्ट फॉर 55,000। ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 2, ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, लेट्स सी अगला करते हैं। ये बचेगी मेरे पास अब 1 अप्रैल 2021 की मशीन। वापस क्या लगेगी इसमें, 31 मार्च 2022 से क्या लगेगी बेटा, इस पे लगेगी वापस से डेप। कितनी, 10,000 रुपए की। कितने की बचेगी ये, दिस विल बी लेफ्ट फॉर 45,000। कितने का हो गया, ये हो गया मेरा 1 अप्रैल 2022 की मशीन। अब वापस कब डेप लगेगी वो क्वेश्चन देख लेता हूं। द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 6,000 ऑन 2023 में, इसको 6,000 की बेच दी गई। डेट दे रखी है 31 मार्च को बेची है 2023 की 6,000 की। ठीक है, चलो अब आ गया है मेरे पास डेप। कितना डेप है बेटा, सर डेप जो है वो तो है 10,000। ठीक है, डेप तो बेटा 10,000 है, बट मैंने बेची भी है। कितने की बेची है सर, ये बेची है, सॉरी बेचने से पहले देख लेते हैं वैल्यू कितनी बच रही है। 10 की बेचने के बाद मेरे पास बच रही है ये 35,000 की। तो ये तो हुई इसकी वैल्यू। अब मैंने इसको करा है बेचा, मैंने इसको सेल करा है कितने में, आई हैव सोल्ड इट फॉर 6,000 रुपीज। कितने का बेच दिया बेटा मैंने बेच दिया 6,000 रुपए का मैंने बेच दिया है।
तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर 35,000 की मशीन को 6,000 में बेच दिया, समझ रहे हो? यानी कि 29,000 का क्या है मेरा सीधा सीधा लॉस है, लॉस। ठीक है, कितने की बेची है एक बार मुझे देख लेने दो बेटा। ₹6,000 की बेची है बेटा 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को मैंने 6,000 की बेच दी है। तो बेटा 6,000 की अगर बेची है, किसी चीज की वैल्यू अगर 35,000 रुपए है, मैंने बेची 6,000 की है, तो मुझे हुआ है लॉस कितने का? 29,000 का। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, लॉस हो गया बेटा 29,000 रुपीस का। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट वैल्यूएशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल। ठीक है ना, देख लेते हैं। 17 18 19 20 21 22 23, 7 ईयर्स लेटर मेरा भी कितना है? 7 ईयर्स के बाद जो वैल्यू बची बेटा वो 35 बची, 6,000 की बेच दी, 29,000 का हो गया मुझे प्रॉपर लॉस। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन ने पूछा था बच्चे हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे बच्चे तो विल डू इट इन अ लेजर फॉर्मेट, कि अगर ये क्वेश्चन लेजर फॉर्मेट में आएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। मशीन की वैल्यू 31 मार्च को डेप, मशीन की वैल्यू 31 मार्च को डेप, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, विद दिस बच्चे लेट मी टेल यू अ वेरी गुड न्यूज कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी का आ चुका है एप्लीकेशन। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और डाउनलोड करनी है हमारी एप्लीकेशन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही वेल तरीके से आपको बनाई गई है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन्ड, वेल तरीके से आप नॉलेजेबल है। इसमें आपको मिलने वाला है बच्चे फ्री प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, फ्री क्विज करने को मिलेगा। आपका माइंडसेट एनालिटिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व वो होगा बेटे, इंप्रूव होगा। फुल लेंथ के टेस्ट पेपर्स भी आपको मिलने वाले हैं यहीं पर, आपको किसी चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे आने वाला है हमारा ऑनलाइन बेस्ड क्रैश कोर्स। याद रखना, ऑनलाइन बेस्ड क्रैश कोर्स हमारा इसी पे आएगा बच्चे, तो प्लीज गो एंड डाउनलोड दिस ऐप। बहुत ही बेहतरीन ऐप है, सब कुछ अवेलेबल है फ्रॉम क्लास 9th के बच्चे से लेकर 10th 11th 12th सारे बच्चों के लिए। आप साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो, आप ह्यूमैनिटीज के हो, सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चे। गो डाउनलोड दिस ऐप, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। 4 साल की जो मेहनत आप लोग करते आ रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो यहीं पे सारा निचोड़ मिल जाएगा। ठीक है, विद दिस मेरा जो YouTube चैनल है बच्चे, जहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिलेंगी फॉर कॉमर्स फैकल्टी, फॉर कॉमर्शियल पीपल, वो मिलेगी आपको इस QR पे। स्कैन दिस QR ऑन अ गूगल लेंस और आपका दूसरे फोन से यू लैंड ऑन द पेज। आपको सर्च करके कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ एक QR को स्कैन करना है एंड यू विल लैंड ऑन अ पेज। विद दिस एक QR कोड आपको साइंस के बच्चों के लिए भी दिया गया है। जो बच्चे साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th 11th एंड 12th की, उनके लिए एक अलग से सेपरेटेड पैच है बेटा, एक अलग से पेज है। यू जस्ट गो ऑन दिस पेज, स्कैन ऑन इट एंड लेट अस नो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पढ़ाई करके। बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, परफेक्ट नॉलेज दे रहे हैं। कोई हमारा एम ऐसा नहीं है कि हमें पैसे कमाने हैं, भैया एम इज टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज व्हिच यू कैन गेट। ठीक है, विद दिस आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। आई होप थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम लेक्चर भी पूरा करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।